गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। हमारा ये शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों का इफ़ेक्ट क्या होता है, और कोई भी बीमारी सबसे पहले कहाँ इफ़ेक्ट करता है और उसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं आज तक पढ़ा हूँ और जो मैंने फील किया है कि शरीर में बीमारी आने से पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आता है। वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडीज को इंडिकेट करता है। बॉडी में बीमारी आने से पहले सूक्ष्म शरीर में जो आती है वो हमें बॉडी को भी इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं वो बीमारी आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्किन में कुछ मतलब थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाएगा, या फिर थोड़ा मतलब इचिंग शुरू हो जाएगा। तो आप तो आप इसे समझ सकते हो कि आपके अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी का इंडिकेशन दे रहा है, जो कि आपके बॉडी के अंदर आ रहा है। तो आप मान के चलना कि जैसे सपोज़ करो अभी कितनी सारी बीमारियां निकल चुकी हैं। तो जो सारी बीमारी निकली हुई है, डॉक्टरों ने उसका नाम दे दिया है। बहुत सारी बीमारियों का डॉक्टरों ने नाम दे दिया है, लेकिन उसका इलाज नहीं दिया। कई सारा ऐसा बीमारी है जो नाम तो दे दिया। आप आप देखोगे डॉक्टर जो भी इस चीज़ का डिस्कवर किया है, वो नाम दे दिया लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जैसे न्यूरो से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर ने नाम दिया है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिया है, और कहते हैं इस चीज़ को खाते जाओ तो आप लाइफ टाइम इस चीज़ को खाओ। जैसे बीपी हो गया, लाइफ टाइम दवाई खाओ। डायबिटीज़ हो गया। ऐसे कई सारे बीमारी हैं जो डॉक्टर का कहना है कि आप लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसका क्योर नहीं है। जब आप ये समझिए, जब उसका क्योर नहीं है तो कैसे कह सकते कि उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो हम किसी भी बीमारी को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी बीमारी को पहले कोई भी बीमारी सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से बॉडी में आता है। अब मैंने कई सारी बीमारी है जैसे न्यूरो से रिलेटेड, बॉडीज के अंदर भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टरों ने तो बता दिया कि ये सारी बीमारियां आ रही है, ये से सारी बीमारियां है, लेकिन क्योरेबल नहीं है। आपको हमेशा के लिए मेडिसिन खाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेडिसिन बोल रहा है कि पूरे टाइम लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, तो हम विदाउट मेडिसिन खाए हुए जब ट्रीटमेंट नहीं है तो उस मेडिसिन को क्यों ले रहे हैं? उस मेडिसिन को क्यों ले रहे हैं? वो तो हमारी बॉडी को और डैमेज कर रहा है ना। तो जो डैमेज कर रहा है तो उससे भी मुक्ति कैसे पाए? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में आता है। ठीक, आपकी ऑरा को डैमेज करता है, आपको इंडिकेट देता है, लेकिन उस चीज़ का पता नहीं चल पाता है कि हमें कौन सी बीमारी होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स, यदि हम बीमारी को सूक्ष्म शरीर से ही गायब कर दें तो बॉडी में नहीं आएगा। तो हम किसी भी चीज़ का इलाज यदि हम सूक्ष्म शरीर पे करें, बॉडी पे ना करके सूक्ष्म शरीर पे करें,
तो उसकी इलाज हो सकती है। आप देखते होंगे कई सारा ऐसा एनर्जी है, और कई लोग आपको यूट्यूब पे कई सारा चीज़ मिल जाएगा कि लेकिन सूक्ष्म लेवल पे हम कैसे किसी भी बीमारी को हटा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन जो बना रहे हैं, जो डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, मेडिसिन का डिस्कवर करते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो वो तो शरीर को कर रहा है ना, शरीर को दे रहा है, मतलब बॉडी के लिए मेडिसिन बना रहा है और फिर उसको डैमेज करके ख़त्म कर रहा है। लेकिन हम चाहें तो एनर्जी के बेसिस पे, यानी सूक्ष्म शरीर में जो है, सूक्ष्म शरीर पे ही हम किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल के डॉक्टर, आजकल के साइंटिस्ट, वो जो डिस्कवर कर रहे हैं वो शरीर पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पुराना संस्कृति है, आप देखेंगे उस चीज़ का इलाज बॉडी के साथ साथ कहीं न कहीं उससे पहले एनर्जी लेवल पे उस चीज़ का इलाज होता था। और जहाँ भी सूक्ष्म शरीर पे यदि इलाज हो गया तो वो परमानेंट इलाज है, फिर वो बॉडी में नहीं दिखेगा। तो आप यही सोचिए, किसी भी चीज़ का इलाज जो क्यूरेबल नहीं है, उसको आप सूक्ष्म शरीर के लेवल पे ही आप उस चीज़ का इलाज करना शुरू करेंगे तो 90%, 95% और 100% भी कहिए, इलाज यदि सूक्ष्म शरीर पे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर से उस लेवल पे यदि इलाज हो गया तो बॉडी में नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब इसका सूक्ष्म शरीर पे कैसे इलाज करेंगे, ये सबसे पहले हमारे थॉट लेवल पे काम करता है। हम थॉट लेवल पे देखेंगे उस चीज़ को, सूक्ष्म शरीर पे जो आया है हमारा, उसको वहाँ से हटाना है। इसलिए एनर्जी का इफेक्ट, इन्वायरमेंट पे सारा एनर्जी का खेल है, सारा चीज़ एनर्जी पे ही डिपेंड है। तो हम क्यों ना एनर्जी लेवल पे ही सूक्ष्म शरीर में जो भी बीमारी आया है उस बीमारी को ख़त्म कर दे, जड़ से ख़त्म कर दे, उसको बॉडी के अंदर नहीं आएगा। यदि सूक्ष्म लेवल पे हम किसी भी बीमारी का इलाज करेंगे तो बॉडी पे ऑटोमेटिक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में आने के बाद ही बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, किसी भी बीमारी का इलाज हम सूक्ष्म शरीर पे ही करेंगे तो उसका परमानेंट इलाज है और जड़ से ख़त्म होने वाली है, वो बॉडी के अंदर नहीं दिखेगी। लेकिन आजकल जो भी मेडिसिन का क्रिएटिविटी हो रही है, जो भी डेवलप कर रहा है, उस बीमारी को जब बॉडी के अंदर लग जाता है, मतलब बॉडी के अंदर हो जाता है, तो हम बॉडी का इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ पाते। उसका रूट कॉज है, पहले सूक्ष्म शरीर में आता है, उसके बाद बॉडी में इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्यों ना हम सूक्ष्म लेवल पे ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और किसी भी बीमारी का इलाज यदि हम सूक्ष्म शरीर पे ही करें तो बॉडी में ऑटोमेटिक, बॉडी पे जो इफेक्ट दिखता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या अंतर है और कैसे कोई भी बीमारी इंटर करता है हमारे स्थूल शरीर में। इसलिए सूक्ष्म शरीर से ही यदि हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें तो बॉडी पे उसकी इफेक्ट नहीं दिखेगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अब किसी भी चीज़ को बताएंगे, आप किसी भी दूसरे को बताएंगे बीमारी से ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे सूक्ष्म लेवल पर बताइए,
कैसे हम सूक्ष्म लेवल ख़त्म करके बॉडी के अंदर बिल्कुल बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।